दोस्तों अभी सुबह का माहौल है और ये होली की शुरुआत कर चुके हैं। पता नहीं ना होली बनाते क्यों, पर इनको ये मतलब नहीं होली क्यों बनाते हैं। बस रंग लगाना है, दारू पीनी है, अय्यासी करनी है बस। भाई होली का त्योहार, बेवड़ों का त्योहार। माय फ्रेंड्स दे आर वेरी बेवड़े। अभी हम जा रहे हैं खेत पर, और क्योंकि गांव में तो सबने दारू पी रखी है, रंग भी इतनी बुरी तरह लगा रहे हैं जैसे कोई दुश्मनी हो। तो उस चीज़ से बचते हुए आज हम खेत में जा रहे हैं अपने। इनको ये मतलब नहीं कि होली क्यों बना रहे, लेकिन बना रहे बस, ये जस्ट अ गेम। और एक चीज़ और, होली पे ही घरों में मैक्सिमम लोग, मैं खुद भी हूँ, हमारे भी घर में ऐसे होता है, होली पे ही पकवान ज़्यादा बनते हैं। ये थोड़ा अलग माहौल है, इधर अलग मोहल्ला है, ये इधर शांति का माहौल है। इधर एजुकेटेड लोग ज़्यादा रहते हैं। हमारा एजुकेटेड नहीं, इधर पॉपुलेशन लेस पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन थोड़ी कम है यहाँ पर। ये हमारे गांव का दूसरा हिस्सा है जहाँ पे हमारी गांव के दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन ना मात्र मिलेगी, तुम्हें कोई भी गली मोहल्ले में खड़ा हुआ नुक्कड़ पे नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे दोस्त होते हैं ना, दोस्त तो छोड़ो, दोस्त तो लड़ाई होती नहीं दोस्तों में, कभी कभी हो जाती है, लेकिन जो दुश्मन भी होते हैं वो सब दुश्मनाई छोड़ के केवल हाथ मिला लेते हैं कि होली है, सभी गिले शिकवे माफ़ करो और आज से तुम और मैं भाई भाई, ऐसा। ये इधर एक तालाब है, इसकी साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है। धीरे धीरे तालाब की जो ज़मीन है ना, लोग इस पर कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए हमें छोटा लग रहा है। दोस्तों ये एक आम का बाग है, और यहाँ पर एक केले का बाग है। नहीं, ये आम का बाग है। यहाँ पर एक जामुन का पेड़ है, दिखाऊं तो ये रहा यहाँ पे ये। और यहाँ बचपन में इतनी जाम होने लगती। इस पर जामुन जब हम लेने आते थे ना, तो भाई 2-3 पन्नी ले भर के ही जावे थी। हमें खेतों में जो ना, खेतों का जो कल्चर है या खेतों की जो शांति है, उससे हमें प्यार करना चाहिए। प्यार तो करना चाहिए, पर प्यार तो वही करेगा ना जिसके पास हो, हमारे पास तो है ही नहीं। जैसा हम लोग देखते हैं, हम मार्केट में रहते हैं मैक्सिमम टाइम। तो मैं जैसे अभी दिल्ली गया था, तो दिल्ली में इतना हैवी ट्रैफिक था, पोल्यूशन था, हॉर्न था, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे और यहाँ पे इतनी शांति है, मतलब तो मेरा तो कभी मन नहीं करता कि खेतों को छोड़ के बाहर कहीं शहर में जाओ। मुझे नहीं लगता कि गांव की लाइफ बेहतर लाइफ है, मुझे तो शहर की लाइफ पसंद है, क्योंकि वहाँ पे जो ना भेदभाव कम होता है। क्योंकि हम अभी उस वाले लूप में फंसे हुए हैं जहाँ जाति बिरादरी का संकट मंडराता रहता है। तुझे क्या लगता है कोई हमारी बाइक ले जाएगा? साइकिल नहीं, 100% ले जाएगा साइकिल। यहाँ पर रोजगार बहुत है हमारे गाँव में, तो ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा होली का, साइकिल प्राप्त करना। ताला होना जरूरी है यार साइकिल में। वैसे उस साइकिल का भी ताला लगा हुआ है, उसका भी लगा हुआ है, केवल इसका नहीं लग रहा। वो बंदा भी आया है। खेत कहाँ पर है हमारा? अच्छा है ना, ये पेड़ सा लग रहा है। चलिए साइकिल यहीं रहने दो, वैसे वहाँ पे ले जाने, वहाँ भी जाना, मगर बेहतर यही होगा साइकिल यहीं छोड़ दें। क्या ये रिस्क लेना चाहोगे? आज ही घूम रहे हैं। इसमें सांप होगा क्या राजा? पक्का सांप तो पता नहीं, पर इसमें कीड़े मकोड़े जरूर होंगे। तो भाई की ये ज़मीन है यहाँ पर, मेरे दोस्त जिसका मन किया कि अपनी खेती में जाऊँ, देख के आऊँ कितनी लोगों ने घेर रखा है, कब्जा किया हुआ है। अभी हम आ गए। क्या जब खेत पर ध्यान ना देते ना, तो पड़ोसी भी इसमें वो डालते रहते हैं। तो लगभग कितनी होगी वैसे? होगी 2.5 बिस्से या 2 बिस्से। ये 2.5 या 2 बिस्से प्रॉपर्टी है हमारे दोस्त का। मुझे तो ऐसा लगता है जो मेरी साइकिल है वो मेरे गाँव की उठा के लेके जाएंगे, जो मेरे जानकार है। यार पता, सब लोग जो ना हरामी होते हैं। पहले जो ना लोगों के पास काम नहीं होता था करने के लिए, तो वे क्या करते थे कि वे इधर उधर पैसे वो करते थे, खत्ते बत्ते थे या वो करते थे। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पापा ऐसे बोल रहे थे कि अब से कुछ टाइम पहले जो हाईवे था वहाँ पे 100 रुपये गज की ज़मीन बिक रही थी। तो मैंने अपने पापा से सवाल किया, जब 100 रुपये गज की ज़मीन बिक रही थी तो तुमने क्यों नहीं ली? तो उनका जवाब था कि मैंने नहीं ली, लेकिन मैंने और लोगों को बहुत को दिलवाई। तेरे पापा ने बताऊं क्यों नहीं ली ज़मीन? तेरे पापा ने ज़मीन इस वजह से नहीं ली क्योंकि तेरे पापा के पास दूरदृष्टि नहीं थी कि भविष्य में इसके साथ ये हो सकता है या वे हो सकता है। हाँ, इस वजह से ये चीज़ें, वैसे जो पहले के लोग के बुजुर्ग थे ना, मैंने बहुत देखा कि उनको ये सब नहीं पता था कि आने वाले टाइम में ज़मीन की बहुत कीमत होगी। हाँ, उनके लिए तो मट्टी थी, क्योंकि ऐसा है ना, हमारे गांव में काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ पे लोगों ने ज़मीन खरीदी नहीं, ना ही उनके दादा ने, उन्होंने काटी है। हाँ, अब जैसे यो हमारे दादा लाई है, मतलब मिली हुई है, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें पाने वाने का। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो मेहनत करके खरीद लेते हैं ज़मीन। हम उनमें से है जो अपनी बेग डालते हैं, दारू वारू पी जाते हैं। यहाँ पर जितनी बार भी आया, तो मैक्सिमम टाइम तो सुमित के साथ आया। उससे पहले कभी बहुत छोटे थे जब आ गया झाल पे नहाने के लिए, गंदगी में नहाने के लिए, वैसे तो नहीं आया यहाँ पे। तो आज झाल पे नहा लिया जाए। झाल पे नहाने का मतलब है भाई खुद को बीमारियों पे सौंप देना।
इतनी बीमारियां होंगी ना हमें। पर हमारे यहाँ तो एक धारणा ये बनी हुई थी ना कि जो जितने ज़्यादा गंदे में पानी में नहाएगा ना उसकी घमौरियाँ ठीक हो जाएगी, ऐसा था या नहीं? हाँ ये धारणा थी, और कुछ टाइम पहले मैं सच बताऊं तो मैं भी जोड़ में नहाया था मैं भी नहाया हूँ कि मेरे जो कीटाणु वगैरह भी मर जाएंगे और मैं हेल्दी हो जाऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है अब कि अगर मैं कीटाणु मारने जाऊंगा तो वह और दुगना अवतार ले लेंगे, और बैक्टीरिया फंगस वगैरह पता नहीं क्या क्या बीमारी लगेगी। हाँ वो जो पानी है ना वो खेतों के लिए तो बढ़िया रहा है, पर वैसे उसके लिए बढ़िया नहीं रहता कि कोई इंसान की बॉडी के लिए सही रहेगा वो पानी। बिल्कुल बिल्कुल, खाद वगैरह के लिए अच्छा है, पर यो बहुत बड़ा टीला था, बहुत ही बड़ा, ये धीरे धीरे काट के और ये भी बहुत बड़ा टीला था यहाँ को कहीं को, धीरे धीरे खेत बन गई है। इस तरह था ये टीला। हाँ इस तरह, और ये टीले बना दिए इन लोगों ने। सही है यार, जब यूज की नहीं जमीन तो बनाओ, पर लेकिन फिर जब अपनी हक जमाने लग जाना ना हमारी है ये है वो तो गलत है। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी भी भारत में जमीन है वो खेती के लिए यूज हो जाए। इससे क्या होगा कि हमें खाने में मिलावट कम मिले। हाँ जो बंजर जमीन है हो पॉसिबल यही है कि उनकी खेती हो। मेरे घर वालों को ये लगता है कि ये पागल हो गया, सुबह सुबह यहाँ क्या करने जा रहा खेतों में। ये झाल है, ये जाल है यहाँ पर। मैक्सिमम जो खेती है वो इस जाल पे डिपेंड है। पहले क्या होता था, जब हम साइकिल खड़ी करके जाते थे ना ताला लगा के भी गायब हो जाती थी, और उन्हें चुराता कौन था? हमारे आसपास के ही लोग, हमारा पड़ोसी या फिर हमारा कोई जानकार। अब लोग थोड़े अवेयर हो गए क्योंकि पैसे कमाने के रास्ते ज़्यादा हो गए ना, तो इस वजह से अब इतना ध्यान ना देते लोग थोड़ा समझदार भी हो गए। हाँ। अगर कोई साइकिल चुराएगा तो क्या करेगा साइकिल चुरा के 1000 रुपये में। तो दोस्तों ये है वो झाल, यो है भाई, वो है। बचपन में हम वहाँ पे वो जो दिख सकता है ये, इस पे नहाना हमें अपने आप को ऐसा समझते थे जैसे हम स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। मज़ा ही मज़ा आया करता था, ऐसा सोचते थे हम। यो सड़क भी नहीं थी भाई, अब यो सड़क भी बना दी। कच्चा था रास्ता, छोटे था रास्ता। हाँ पैसे खेती में बहुत ही कम है, खेती ही कम है। लोगों के पास जमीन कम है, जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बिरादरी वालों के पास किसी के पास है तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है या फिर है ही नहीं। तुम्हारे थोड़ी दिखा है खेत राजा? नहीं हमारा खेत नहीं था। हम सोचते हैं कि खेती में पैसे नहीं, लेकिन क्या हम भाई नेचुरल खेती तो मिल रही, जैसे गेहूं तो अपने घर का हो। हाँ पहले किसान कम से कम उसे गेहूं तो अपने घर का मिलेगा, और अगर वही फिल्टर करवाएगा ना गेहूं, जैसे एक धड़ी बनता है ना वो मुझे ऐसा लगा 1.5 गुना ज़्यादा पैसों का बैठ जाता थी। लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम खेत है उनके पास, लेकिन वो खेती इस तरह की करते हैं मुनाफा ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से कम यार 3 बीघे खेत तो हो आदमी का, अगर गेहूं का। क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं ना कि अगर कुछ हारी बीमारी हो जाए, घर परिवार का आदमी कोई काम नहीं कर पा रहा हो, उसमें क्या है वो उसके पास गेहूं रहेगा, वो पीस के चटनी की रोटी से खा सकेगा, नमक की रोटी भी खा सकता है। पता है ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इसमें अपना इतना प्रॉफिट लगा के बेचती है। अब ऐसा करते हैं, एक चीज ये है ना कि गांव में लोग छोटा बहुत 10-5 कुंटल किसी को दे दिया ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट फिक्स करती है ना अनाज का रेट, वो उस लेवल का होता है कि अगर मार्केट में कोई गेहूं बेच रहा है तो वह मैक्सिमम गेहूं और चावल तो सरकारी खरीदती है। अच्छा, वही डिसाइड करती है कि गेहूं का क्या रेट रहेगा। अगर पैदावार अच्छी है तो कर सकते हैं भाई, सस्ता गेहूं पड़ा है। लेकिन अगर पैदावार ही कम हो, कुछ वो हो गई हो, बीमारी हो गई हो, कोई किसान उगा नहीं पाया हो, उसमें तो दिक्कत रहेगी ना उनकी। नहीं वो दिक्कत रहेगी, लेकिन जो मैक्सिमम जो बड़े बड़े किसान है ना, उनसे सरकार गेहूं इसलिए खरीदती है क्योंकि वो लोगों को देती है ना मुफ्त गेहूं और चावल। हमारे देश में एक दिक्कत ये भी तो है कि यहाँ पे अगर किसी के पास खेती है तो बहुत ज़्यादा है या फिर है ही ना खेती। तो अंकल जी ये बताइए, जैसे हमारे खेत है ये 1 बीघे, अगर किसी के पास खेत है तो उसमें कितना गेहूँ हो जाता होगा? 1 बीघे में अगर सही सलामत करके बोगे तो 3.5-4 कुंटल। 3.5-4 कुंटल। जैसे अगर किसी का परिवार है, उसकी खपत है 8 कुंटल के आसपास, तो उसके पास कम से कम फिर तो 2 बीघे जमीन होनी जरूरी है कि अगर वो अपने साल भर का 2 बीघे, क्योंकि अगर सरकार नहीं दे पाती है उसे अनाज, तो उसके हिसाब से वो कर सकता है। अब जैसे ये वाला आपका खेत है, कितना है ये? 1 बीघे से कम है ये। 1 बीघे से कम है, तो इसमें आपका लगभग 3.5 के आसपास नहीं होने का। नहीं होता? कितना हो जाता है इसमें? हो जाता है 3 के नीचे ही होता है। अच्छा 3 के नीचे होता है, तो एक बीघे से कम है। तो इसमें मतलब जैसे कि एक बात और पूछनी है मुझे। जैसे मान लेते हैं हम मार्केट से आटा खरीदते हैं, ठीक है, उस आटे में क्या होता है उसके रेट में, और जो हमारे घर का या फिर जो हम यहाँ से खरीदते हैं अपने गांव से 10 किलो मान लेते, तो कितना रेट का फर्क रहता होगा उसमें? जैसे पिसवा के मान लेते हमने 10 किलो आपसे खरीदा और मैं उसे पिसवा के ले आया अपने घर, और एक मैंने 10 किलो खरीदा मार्केट से, तो कितना रेट का फर्क रहता है? अंतर कुछ नहीं रहता उसमें। अंतर कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो पिसा रहे, हंसी पिसाने के लिए मतलब उसमें गर्दा भी कटवाना पड़े। हाँ। और क्या नाम जी की पिसाई के पैसे भी देने पड़े, तो लगभग रेट तो बराबर से ही पड़े। वो पिसा रहा, हमें इसमें पिसाई भी देनी,
हाँ 2-3 रुपए धड़ी के हिसाब से जो भी है 10 रुपए धड़ी, तो गर्दा भी कटवाना तो लगभग रेट तो बराबर ही। नहीं वो भी खैर वैरायटी के हिसाब से आवे, उसका भी रेट अलग ही हो। अच्छा आपने वो रखा है ये वाला भी? बताओ किसानों के साथ भी ये वाली दिक्कत है, तो पैसा दे और लेके आ जाओ बस। हाँ ये तो है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, लोग बाग खेती पे काम हिल्ले कम रहते थे। अब काम हिल्ले ज़्यादा है तो लोग बाग क्या करते हैं, आसानी से 10 किलो आटा खरीद सकते हैं, पहले नहीं खरीद सकते। तो अगर हम 10 किलो आटा मार्केट से खरीदते हैं और 10 किलो ही गेहूँ अपने गांव से खरीद के उसे पिसवाते हैं, तो हमें बेनिफिट पता क्या है? बेनिफिट ये है कि हम जो मार्केट से खरीदेंगे ना वो आसान है, क्योंकि किसान के लिए वो बोना, उसकी पैदावार करना, क्योंकि जैसे कि हमारे अंकल बता रहे थे ना कि वहाँ की जो खेती है ना, उन्होंने एक खेत बो रखा था, वो नष्ट हो चुकी है, वो कह रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं बच रहा। तो यानी कि किसान के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी इंसान के पास खेत है उसे फिर भी पूरा टाइम तो देना ही पड़ा ही है। और हमारे लिए आसान है क्योंकि हम एक अगर जॉब कर रहे हैं और उसमें गेहूँ वगैरह ला के अपने घर पे खा रहे हो तो वो ठीक है। यार सभी की लाइफ कितनी डिफरेंट होती है, मतलब कि देखा जाए तो देखो एक इंसान है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब भी है प्लस क्या है खेती भी है, डबल बेनिफिट। और कोई कुछ फैमिली ऐसी है जिनके पास मजदूरी है और दे डोंट हैव अ फार्म, मतलब खेत भी नहीं है उनके पास। फिर बताओ यार, मान लेते एक किसान है, उसने 10 किलो गेहूं पैदा करा है, निकलवाया है, निकलवाने के बाद उसने क्या काम करा, उसे पिसवा के लेके आया, ठीक है। एक आटा तो वो एक कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है या फिर नॉर्मल जॉब पे, वो 10 किलो आटा डायरेक्ट मार्केट से खरीद के लेकर आ रहा अपने खाने के लिए। तो कौन सा आटा बेहतर है और कौन सा सही नहीं है, बताओ, मतलब अपने भाषा में कुछ विचार बताओ। मतलब केवल यदि 10 किलो का ही उत्पादन कर रहा तो नौकरी वाला बेहतर है, और यदि मान लिया वो ज़्यादा उत्पादन कर रहा तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो घर का होगा, वो बिना मिलावट का होगा। खर्चे के लिए जैसे मान लेते किसी को मोटा मोटा 5 क्विंटल की जरूरत है, तो उसके लिए मतलब कौन सा बेहतर रहेगा? बार बार लाने की अपेक्षा, हाँ मतलब बार बार लाने की अपेक्षा मान लो, या फिर इजी और बढ़िया जो वे इकट्ठा लेंगे वो वाला ठीक रहेगा। अच्छा, मतलब जो पैदा कर रहा है और जो ला रहा है उनमें जो पैदा कर रहा है वो बढ़िया है, मतलब जो खुद खरीद के ला रहा है इकट्ठा वो ठीक है, और जो मान लो पैदा कर रहा है तो वो उसके ऊपर बात निर्भर कर रहा है कि भाई कते करा, मान लो वो 2-4 कुंटल की वजह से टाइम बर्बाद कर रहा तो वो गलत बात है। नहीं, अगर उसके पास इनफ फार्म है, खेत है कि वो 5 क्विंटल कर सकता है, हाँ तो फिर वो उसके ऊपर काम के ऊपर बात निर्भर कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है। मान लो उसका काम हल्का है तो उसे खेत में करने से फायदा, यदि मान लो उसकी कमाई ज़्यादा है तो खेत में करने से कोई फायदा नहीं, वो तो सिचुएशन देखेगा बनी।